आज के विचार और मंथन में सर्वप्रथम तो भारतीय निर्वाचन आयोग को कोटि कोटि बधाई। भारत में लोकतंत्रात्मक चुनावी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था को देने के लिए सफलतापूर्वक। फिर दूसरा, कल 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सफलता के लिए हम कामना करते हैं। आज से ही एक वृक्ष और पौधा खरीद के ले रख लीजिए और फिर उसको रोपित करिए मानसून आने पर, लेकिन रख जरूर लीजिए। कल कुछ न कुछ अवश्य रचनात्मक कार्य करिए नेचर के संबंध में। चलिए अब ब्लॉग जरूर सुन लीजिए। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा मंथन में आप सबका स्वागत है। वास्तव में आप सब लोग मंथन कर ही रहे होंगे। लोकसभा 2024 के चुनावी परिणामों का रुझान आपके सामने आ रहा है। एक एक करके आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है। वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा महासंग्राम है। लोकतंत्र अहिंसा के द्वारा लड़ा गया ये महासंग्राम। महाभारत युद्ध तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें कई अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था और पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व थी महाभारत के युद्ध में। वास्तव में ये भी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। 96 करोड़ पॉइंट 8 96.8 करोड़ मतदाता, इतनी पूरी यूरोप की आबादी नहीं है, जो पूरे यूरोप जाति उसमें बटा हुआ है। यदि यूरोप को आप विश्लेषण करें तो जैसे जर्मनी, स्कॉटलैंड, स्वीडन, ये एक जातीय ग्रुप हैं, वहाँ पर जातीय समूह हैं, उन्होंने अपने अपने देश बना लिए हैं। भारत में अखंडता है। भारत में शुरू से तमिलनाडु से लेके और कन्याकुमारी से लेके कलकत्ता और कलकत्ता तक विभिन्न संस्कृति और विभिन्न जातियां रहती हैं, लेकिन विचारधारा एक ही रही, क्योंकि पूरा देश संस्कृत और पाली भाषा से समय समय पर बंधा रहा। हाँ, ओम शब्द का उच्चारण पूरे भारत में हमेशा अखंड भारत में होता रहा। तो चलिए भाई, रुझानों में आप लोग बिल्कुल आनंद लें और जीतेगा वही। ये मैंने कल भी अपना ब्लॉग बनाया था पावन गीता जी को सामने रखकर, कि जीतेगा वही जो जीतने के लिए लड़ा है, चाहे वो एक संसद सदस्य हो या भारत का प्रधानमंत्री बनने का जो भी दावेदार हो। अगर वो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उसने उतनी मेहनत की है तो वो निस्संदेह वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। और यदि एक सांसद 543 जगह जो सांसद लड़ रहे हैं चुनाव, तो उसमें वही सांसद जीतेगा जो पावन गीता के संदेश के अनुसार जीतने के लिए लड़ा है। अच्छा, आज मंगलवार है, पावन मंगलवार, तो आज एक ग्रंथ का विश्लेषण होता है, लेकिन सुबह से लोकसभा चुनावों के रुझानों की वजह से हमारे सारे सदस्य व हम भी व्यस्त हैं उसी में, ऊंच नीच देख रहे हैं, कहाँ कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। तो फिर समीक्षात्मक आपको बताएंगे हम श्री रामचरितमानस और पावन ग्रंथ गीता के आधार पर कि वास्तव में सही रूप से कौन जीता। एक तो ये आज जो है मंगलवार है, तो आज एक ग्रंथ का विवेचन होगा हमारे चैनल में, तो वो आज मद्भागवत गीता ही रखी जाएगी सामने और उसी पे आज मंथन होगा। तो अवश्य सुनिएगा, शाम के टाइम वो डाला जाएगा ब्लॉग, तब तक सुनिए। तब तक भाई आनंद लीजिए लोकसभा के रुझानों का। अब तो रुझान चीज़ समाप्त हो गई, अब तो बस हार जीत थोड़ी थोड़ी बची है, लेकिन इस बार ये तो स्पष्ट निकल के आ ही गया कि चुनाव वास्तव में लोकतंत्र की जीत भारत में हो गई। जो एक जनता को भ्रम और गुमराह करने वाले समय समय पर संबोधन आते रहते हैं कि ईवीएम में कमी है, उसमें कमी है, आज सबके मुंह बंद हो गए और सबके मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा है। जो भी भारत की निर्वाचन व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं महानुभाव, उन पर एक तमाचा जनता ने मार के दिया है, खींच के मुंह लाल कर दिया है, चाहे उसमें पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो।
और वास्तव में इस महाकुंभ चुनाव के जो रेफरी हैं, भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और जो जुड़ी हुई टीमें हैं, चाहे उसमें एक सिपाही हों या उत्तर प्रदेश के डीजी साहब हों या शासन में सचिव साहब हों, और जो भी इसके उत्तरदायी लोग हैं, वो सब हमारे चैनल की तरफ से वास्तव में बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं कि इतना बड़ा महासंग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा महासंग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को उन्होंने अपने बाहुबल से, मैं तो यही कहूँगा, अपनी उच्चतम सोच और दूरदर्शिता से आज सफलतापूर्वक पूरा करा दिया। सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे फिर सुनिएगा। चुनावी समीक्षा हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, तथ्यात्मक रूप से, पक्षपात रूप से। कभी रहा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चलिए टीवी खोल लीजिए या मोबाइल में, अब तो सब व्यवस्थाएं मोबाइल एक क्रांति है। क्रांति का दूसरा नाम है मोबाइल फ़ोन। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलने जुलने वालों को भी भेजिए। विशेषकर भाई, इस लोकसभा के उपलक्ष्य में कल पर्यावरण दिवस है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। उसके ऊपर भी ब्लॉग आपको सुनने को मिलेगा, और वो तो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बच्चे हैं वो भी उस ब्लॉग को सुने कि उसमें कई डेटा इस तरह के होंगे, बहुत निराले और अनूठे, और आपको भी चिंता करना चालू कर देना चाहिए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए आप चिंतित हुए, उसी तरह से सृष्टि को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए भी आपको तैयार हो जाना चाहिए। एक पेड़ अवश्य लगाएं। दुनिया में 100 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन 1960 से लेके और आज की तारीख तक मरुस्थल बन गई है। चिंता का विषय है, चिंता का विषय, महाचिंता का विषय। इसको क्या कहेंगे? इसको भौतिकवादी प्रगति कहेंगे, विज्ञान की प्रगति कहेंगे? क्या इसको आप विज्ञान की प्रगति कहेंगे? अगर आप इसको विज्ञान की प्रगति कहते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और अपने आगे आने वाले वंशजों के लिए तो आप समझ लीजिए उनके भविष्य पर आप हथौड़ा चला रहे हैं, हथौड़ा, या गर्म तवे में आप पानी डाल रहे हैं। ये स्थिति हो रही है। आप इस तरह से जो एसी का आनंद अभी आप कमरे में बैठ के ले रहे हैं, वो एसी नहीं, वो भविष्य के लिए एक तपता हुआ गोला है जो आपके पर्यावरण को और आपके अगले वाली पीढ़ियों को और कई जीवों को खाने के लिए तैयार है। वो एसी नहीं है, वो इस पर्यावरण का हत्यारा है, हत्यारा। जितनी आग दावानल से जंगल का नुकसान नहीं कर सकती है, उतना एसी, एक एसी नुकसान कर रही है। चलिए, इसी मंथन के साथ आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमको सुना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक पेड़ अवश्य लगाएं।